हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 3 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से पोएम सी सॉन्ग। और सी सॉन्ग का बच्चों ये है सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों मैंने आपको बहुत पहले ऑलरेडी करवा चुका हूं। आई होप आप लोगों ने उसे देखा भी होगा और उसे एंजॉय किया होगा। देखो, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने आपको एक पोएम पढ़ाया था और पूरा एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो भाई अगर आप लोगों ने ये वाला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना इसका फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, कॉपी पेंसिल वगैरह लेके बैठ जाओ भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन के आंसर करवाऊंगा, और आप लोगों ने क्या करना है अभी कि वीडियो को रोक करके पॉज करके भी क्वेश्चन के आंसर नोट करने हैं। ठीक है, तो भाई याद है ना जो आपने ये पोएम पढ़ी थी? अगर याद है, आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जिन बच्चों ने भी, तो भाई नीचे कमेंट में जरूर लिखना यस सर आई हैव सीन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और अपना नाम भी लिखना कमेंट में ताकि मुझे पता लग सके। अच्छा, अब देखो जो ये टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर है क्वेश्चन आंसर में, वो है रीडिंग इज फन। जैसे ये जो बच्चा है रीडिंग कर रहा है, बुक की रीडिंग कर रहा है, और बुक की रीडिंग करना इसके लिए इतना फन है कि बहुत मजे से लेट करके ये स्टडी कर पा रहा है। तो आप लोगों के लिए भी रीडिंग फन होना चाहिए, स्टडी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, भी उसमें फन होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, तभी तो आपको सब्जेक्ट इजी लगेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल। ये जो बच्चा है, जो स्टोरी के अंदर एक बच्चा था, आपको ये बताना ये जो बच्चा है इसको जो सी सेल यानी कि इसके हाथ में भी आप लोग देख रहे हो, इसे कहाँ मिला था? तो आप कहोगे सर नियर सी। ये जो सी है, समुद्र है, इसके पास मिला था। और कहाँ पे रखा हुआ मिला था? सैंड के ऊपर रखा हुआ मिला था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर भी लिख सकते हो बहुत इजीली कि ऑन द सैंड। कहाँ पे मिला था? ऑन द सैंड। सैंड यानी कि रेत के ऊपर मिला था उसे। अच्छा, उसके अलावा भी कहां पे था ये रेत? कहां पर था? नियर सी। सी मीन्स क्या है यहाँ पे? समुद्र है। यानी कि वो बच्चा जब वो समुद्र के पास में था तो उसे रेत के ऊपर क्या मिला था? एक सी सेल मिला हुआ था, जो इसने बाद में से उठा भी लिया था। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का 1 का आंसर आप लोग बहुत इजिली लिख सकते हो कि वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो द चाइल्ड फाइंड द सी सेल ऑन द सैंड नियर द सी। कहां पे? सैंड के ऊपर यानी रेत के ऊपर, और ये कहां पे? वो समुद्र के पास में यानी कि नियर सी। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल। अब ये जो सी के पास जो ये सेल मिला था, इसकी हेल्प से ये बच्चा कर क्या रहा था भाई? वैसे ही जैसे आप लोग कहीं घूमते हो, रास्ते में आपको कुछ मिल जाता है तो क्या करते हो भाई? मस्ती करते हो, खेलते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो। उसी तरह इस पोएम के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था पोएम, तो भी आपसे पूछा जा रहा है कि इस बच्चे ने इस सेल का किया क्या था भाई, ये बताओ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? क्वेश्चन को नोट कर लेना है भाई, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपको नोट करना है। कैसे? देखो, उस बच्चे ने जैसे ही उस सी सेल को देखा था, उसने उसे पिक कर लिया था यानी उसको उठा लिया था उस बच्चे ने। तो आप लिख सकते हो द चाइल्ड पिक्ड इट एंड टुक इट टू हिज होम। उसने उसे उठाया था और उठाने के बाद उसे अपने घर लेके चला गया था। भाई ऐसे होता है ना, रास्ते में कोई चीज, खेलने वाली चीज अगर आपको मिल जाए तो आप लोग भी कई बार क्या करते हो, नादानी में उसे उठा लेते हो, और उठा के क्या करते हो? उसे अपने घर ले जाते हो, उसके साथ खेलते हो। तो उसी तरह ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने क्या किया था कि जो सी सेल है इसे उठा लिया था, और उठाने के बाद इसे डायरेक्ट अपनी मम्मी के पास लेके गया कि मम्मी देखो मुझे क्या मिला। बोलते हैं ना इस तरह से, वैसे इस बच्चे ने भी किया था कि भी उसे उठा के अपने घर ले गया था। तो फाइनली आप लोग आंसर लिख सकते हो द चाइल्ड पिक्ड इट। इट की मीनिंग यहाँ पे क्या है? सेल की बात की जा रही है। द चाइल्ड पिक्ड इट एंड टुक इट टू हिज होम। द चाइल्ड पिक्ड इट। इट की मतलब इट जो है बच्चों एक प्रोनाउन वर्ड है, और किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में क्या है आपके पास? सेल। तो आप लिख सेल की जगह यहाँ पे इट यूज किया गया है। ठीक है, तो भाई कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, समझना है हमें सब कुछ।
द चाइल्ड पिक्ड सेल एंड टुक इट टू हिज होम। तो सेल की जगह मैंने क्या लिखा है, इट लिखा है। चाहो तो आप लोग सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया भाई। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग इज फन के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखते हैं कि इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। अब ये जो बच्चा है उसने जो सी सेल उठा लिया था, सेल उठाया था उसने, तो उससे क्या आवाज आ रही थी, उसने क्या सुना था, ये आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, हियर मतलब सुनना, उसने क्या सुना था, ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले से नोट कर लेंगे अच्छे से, और नोट करने के बाद भाई हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 3, और उसके बाद ये अपना आंसर लिखेंगे। आप लिखोगे द चाइल्ड हियर अ स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग। भाई वो जो सेल था वो क्या था, एक बजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था भाई। तो इस बच्चे ने इसमें हवा से फूंक मारा होगा, तो जब उसने फूंक मारा होगा तो उसमें से बिल्कुल स्वीट यानी कि बिल्कुल मीठी सी आवाज, सॉफ्ट सी आवाज उसे सुनाई दी होगी, है ना। तो आप लोग लिख सकते हो इसका आंसर कि द चाइल्ड हियर्ड अ स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, उसे एकदम सही से सुनाई दे रहा था, उसे क्या, एक सॉन्ग सुनाई दे रहा था उसके अंदर से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द चाइल्ड हियर्ड अ स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग, ठीक है। इजी है, कर सकते हो। मीनिंग क्लियर होगी सबकी। स्वीट यानी कि एक मीठी सी आवाज, सॉफ्ट हल्की आवाज, ज्यादा तेज आवाज नहीं, क्लियर एकदम बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरी एकदम बिल्कुल अच्छे से उसे सुनाई दे रही थी। किसे, बच्चे को, चाइल्ड को, ठीक है। उस सेल के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो एक तरह के सॉन्ग की आवाज थी, एक गाने की आवाज थी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो रीडिंग इज फन के अंदर जो 3 क्वेश्चन है, आपने भाई ये 3 क्वेश्चन, 3 के 3 क्वेश्चन कर लिए होंगे। हाँ भाई, अगर कर लिया है तो नीचे कमेंट में यस लिख दो भाई, यस सर आई हैव डन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रीडिंग इज फन कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसके अंदर है वर्ड बिल्डिंग। देखो ये बच्चा क्या है, देख रहे हो ना, ABCD इस तरह कुछ बिल्डिंग सी बना रहा है ना। तो यानी कि आपने इसमें क्या करना है, वर्ड की बिल्डिंग बनाना है, यानी कि आपको वर्ड फॉर्मेशन इसके अंदर करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का नंबर डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया मैंने, ठीक है। क्यों डाला, क्योंकि 3 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो 4th होगा ना हमारा, इस वजह से डाला है मैंने, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। पिक द राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, आपने क्या करना है, यू हैव टू पिक द राइमिंग वर्ड, यानी आपने क्या करना है इसके अंदर जो राइमिंग वर्ड है, यानी जो मिलते जुलते साउंड के वर्ड है। जैसे एक तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है कि फाउंड, फाउंड साउंड, फाउंड साउंड, है ना, कुछ कुछ राइमिंग जैसा बन रहा है यहाँ पे। तो एक तो आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए इन्होंने बोला द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, कि पहला वाला तो आपको करके दे दिया गया है, बाकी आप लोग खुद करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, कोल्ड बोल्ड, है ना, राइमिंग हो गया। मम्मी टमी, राइमिंग हो गया। और देखो फाउंड और साउंड तो कर भाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो भाई इसे तो हम लोग सिर्फ नोट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, ये है सैंड, और उसके बाद नेक्स्ट ये है, सॉरी ये हैंड है, और हैंड का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली आप लिख सकते हो लुक और टुक, ठीक है। देखो टुक ये रहा, टी से टुक हो गया, और एल से भैया आपका लुक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड है। और राइमिंग वर्ड की पहचान बताऊं क्या होता है, कि लास्ट के कुछ लेटर होते हैं ना, 2 और 3 लेटर, 2 या 3 लेटर सेम होते हैं। जैसे देखो फाउंड, फाउंड में देखो और साउंड में देखो, ये 3 लेटर सिमिलर है, लास्ट 3 लेटर, इसलिए भी ये राइमिंग बन पा रहे। 3 या 2 से भी काम चल जाता है कई बार। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो कोल्ड, ठीक है, कोल्ड बोल्ड, लास्ट 3 लेटर देखो, लास्ट 3 लेटर OLD, लास्ट 3 लेटर OLD, बिल्कुल सेम है। अब देखो सेंड हैंड, लास्ट 3 लेटर देखो AND, मम्मी टम्मी में देखो MMY, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन का ट्रिक बताया मैंने आपको, कि ट्रिक क्या है भी, ट्रिक तो बहुत आसान है। सर ने बोला कि लास्ट 2
और 3 लेटर, लास्ट 2 या 3 लेटर आपके बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलर होंगे बच्चों, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राइमिंग वर्ड कौन से है भाई। उनका साउंड भी सिमिलर आएगा, बिल्कुल मिलता जुलता साउंड आता है। साउंड, फाउंड, हैंड, सैंड, बोल्ड, सोल्ड, गोल्ड, टोल्ड, ऐसे आप बना भी सकते हो बहुत सारे। तो अभी हमें क्या करना है, इस बॉक्स में जो गिवन है, हमें ये जो बॉक्स में गिवन है इसमें से हमें पिक करना है और इसे कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये जो राइमिंग वर्ड है क्लियर हो गया होगा और ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा कि लास्ट 2 और या फिर 3 लेटर बिल्कुल सेम होंगे बच्चे, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि सर ने हमें बताया लास्ट 2 या 2 भी हो सकता है या फिर 3 लेटर जो होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, सेम होंगे, ये हमें सर ने बताया है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर। जैसे फर्स्ट आंसर तो भाई क्या है कि भी फाउंड साउंड, ठीक है, ये तो ऑलरेडी करके दे रखा था। उसके नेक्स्ट मैंने आपको क्या करवाया, कोल्ड बोल्ड, ठीक है। थर्ड टुक लुक, फोर्थ नंबर पे मम्मी टमी, और फाइनली फिफ्थ नंबर पे है बच्चों आपके लिए सैंड हैंड। तो देखो लास्ट 3 लेटर देखो सेम सेम है, लास्ट 3 लेटर देखो सेम सेम है, यहां पे भी लास्ट 3 लेटर बिल्कुल सेम है भी, और इसमें भी लास्ट 3 लेटर एग्जैक्टली सेम है। तो ये ट्रिक है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राइमिंग वर्ड को किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। साउंड से भी पता लग जाता है और भी लेटर से, लास्ट 3 लेटर को देख के भी पता लग जाता है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका जो सेकंड टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग, इसी के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन है एक्चुअली, बट हम लोग शुरू से जो सीरियल नंबर में काम कर रहे हैं 1 2 3 करके जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 4th के बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या आएगा, 5th आएगा बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डाला है, ठीक है। तो भाई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blank with the opposite word choosing from the box below. First, the first one is done for you. जिस तरह से आपने राइमिंग वर्ड किए थे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके लिए अपोजिट वर्ड है। आपने क्या करना है यहाँ पे, अपोजिट वर्ड यानी कि जो उल्टे मतलब होते हैं, फिर अपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड होते हैं वो आपको चूज करना है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चूज द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ये जो गिवन बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है जिसके अंदर ये खूब सारे जो वर्ड्स आप लोग देख रहे हो, इसमें से आपको पिक करना है अपोजिट वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बोला गया कि फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, कि सबसे पहले वाला जो है ना ये फाउंड का क्या होता है अपोजिट, लॉस्ट, यानी कि आपको कोई चीज पा जाते हो, कहीं पे कोई चीज मिल जाती है आपको, तो आप क्यों करते हो, आई फाउंड सेल, आई फाउंड मोबाइल, आई फाउंड नोटबुक, आई फाउंड, जो भी आपको मिलता है आप बता देते हो। अच्छा, समटाइम इट हैपन यू लॉस्ट समथिंग, कि आप लोग क्या करते हैं, कुछ चीज आपसे खो भी जाती है, यू लॉस्ट योर पेंसिल, यू लॉस्ट योर इरेजर, होता है ना, तो वो भी क्या होता है, कभी बार आपको मिलता है और कई बार आपका क्या हो जाता है, खो जाता है। तो मिलना का अपोजिट क्या हुआ, खोना हुआ, यानी कि आप ये कह सकते हो सर फाउंड का अपोजिट लॉस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह टुक का अपोजिट क्या होगा भाई, आप किसी से लेते हो कोई चीज तो वही टुक हो गया। और कई बार अपने फ्रेंड को आप देते भी तो होगे, है ना, जब आप कुछ अपने फ्रेंड को देते हो बच्चे तो वो क्या होता है, गिव होता है, ठीक है, गिव। और गिव का पास्ट टेंस, क्योंकि ये टेक है, टेक का पास्ट टेंस क्या है यहाँ पे, टुक है, तो यहाँ पे तो गिव आता, लेकिन हमें गिव नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, उसका पास्ट टेंस इस बॉक्स से चूज करके। तो सिंपली आप लिख सकते हो गिव, ठीक है, इजी है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बिग, तो बिग यानी कि बड़ा। अब बिग का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल होता है, तो आप यहां से लिख सकते हो बिग का अपोजिट क्या लिख सकते हो, स्मॉल, यानी कि जिसकी मीनिंग बच्चों बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए, अपोजिट मीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बिग का अपोजिट वर्ड क्या लिखेंगे, स्मॉल लिख लेंगे भाई, है ना, इजी, बहुत इजी है भाई, है ना। अच्छा, उसके बाद हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है, जो बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है ना, जो टूटता ही नहीं है। और कुछ चीज ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती है, बहुत इजीली टूट जाती है ना। तो हार्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रांग, बिल्कुल मजबूत सा। और इसका अपोजिट क्या होता है,
सॉफ्ट होता है, यानी कि कोमल है, जो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका अपोजिट सॉफ्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर आना, और इसका अपोजिट क्या होता है? अंदर का इन का भी अपोजिट क्या होता है? आउट होता है। इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, तो इसका अपोजिट क्या होगा? आउटसाइड। देखो आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, तो फाइनली आप यहां पे क्या लिख सकते हो? आउट साइड यानी कि बाहर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ। जैसे घर है ना आपका, तो मान लो ये दरवाजा है, ठीक है, जब आप अंदर हो, ठीक है, अंदर हो तो ये क्या हो गया आपका? इनसाइड हो गया, और जब आप बाहर हो तो ये क्या हो गया आपका? आउट साइड हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो भाई, इनसाइड की मीनिंग अंदर की तरफ है, और आउटसाइड की मीनिंग सर ने हमें क्या बताया? बाहर की तरफ। ठीक है, तो आप लोग इसकी जो अपोजिट मीनिंग है, ये वर्ड है, ये आप चूज कर सकते हो। ये सब पता है कब होता है बच्चों? जब आप लोग वर्ड मीनिंग अच्छे से आता हो आपको। ठीक है, इसलिए भी आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी पता लग रहा है, और इसके अलावा आप अपोजिट वर्ड भी सीख रहे हो। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वर्ड जो है कीम। कम जो वर्ड होता है, कम का अपोजिट क्या होता है? कीम होता है भाई, सॉरी, कम का पास्ट टेंस कीम होता है। दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं कि कम जो होता है, COME कम, उसका पास्ट टेंस क्या होता है? कीम होता है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से भी केम या कम का या केम का अगर मीनिंग की बात करें, इसका मतलब होता है आना होता है। तो अब हमें क्या है? जाना लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा? जाना लिखना होगा। अगर कम होता बच्चों, तब मैं क्या लिखता? गो लिख देता। कम का क्या लिखता? गो लिखता। बट यहां पे हमारे पास भी ये पास्ट टेंस में है, तो गो का मैं अपोजिट मीनिंग अगर मुझे लिखना होगा कि भी आना का अपोजिट क्या होता है? जाना होता है, तो मैं क्या लिखूंगा? वेंट लिखूंगा कि आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द मार्केट, मैं गया था, मार्केट में गया था। ठीक है, तो ये कम मीन्स होता है आना, और वेंट मीन्स क्या हो गया? जाना। सॉरी, यहाँ पे अगर कीम लिखा हुआ है तो वेंट लिख दिया मैंने। अगर यहाँ पे कम होता तो मैं क्या लिखता? यहाँ पे गो लिखता बच्चों। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आपको जो वर्ड दे रखे हैं पास्ट टेंस में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कम भी पता होना चाहिए, केम भी पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये पास्ट के लिए यूज होता है, और वेंट किसके लिए है? पास्ट के लिए यूज होता है। अदरवाइज अगर कम है तो गो होता हमारे पास। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आपके पास? पिक है। ठीक है, तो आपने किसी चीज को पिक करते हो यानी उठा लेते हो, तो उठाने का अपोजिट क्या होता है? गिराना या गिर जाना, कुछ ऐसे बोलते हो ना, तो इसका अपोजिट आप लिख सकते हो ड्रॉप। पिक का क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, यानी कि गिर गया आपसे या आपने गिरा दिया, तो आप लिख सकते हो इसका अपोजिट ड्रॉप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास कोल्ड। कोल्ड यानी कि ठंडा एकदम, आइसक्रीम की तरह। और जब खाना बनता है आपके घर में तो वो कैसा होता है? गर्म होता है, यानी कि हॉट होता है। भी टच करोगे तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका अपोजिट क्या हो गया? हॉट हो गया। ठीक, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्रू। ट्रू मीन्स होता है सच। ठीक है, सच बोलते हो बिल्कुल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? फॉल्स होता है, यानी कि झूठ। ठीक है, ट्रू यानी कि सच, और इसका अपोजिट क्या होगा? फॉल्स, तो आप यहां लिख सकते हो फॉल्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है स्वीट। तो स्वीट तो भाई क्या होता है? मीठा होता है ना, यानी कि आप कह सकते हो मीठा होता है, अच्छा होता है ना। और स्वीट का अपोजिट यहां पे आप लिख सकते हो बच्चों बिटर, यानी कि अच्छा नहीं, बुरा, है ना, खट्टा, खराब, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो स्वीट का अपोजिट मैं यहाँ पे क्या लिखवा रहा हूं आपको? बिटर लिखवा रहा हूं। बॉक्स में मैं जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, तो है ना। अब तो भाई करली, करली यानी कि घुंघराले। आपने किसी किसी फ्रेंड के देखे होंगे, बाल कैसे होते हैं? करली होते हैं, मैंने गोल 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 घूमे हुए से होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होते हैं। तो करली मीन्स तो घुंघराले होते हैं, यानी कि गोल गोल। और इसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल सीधे। तो आप इसका अपोजिट लिख सकते हो स्ट्रेट लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेट की मीनिंग बिल्कुल सीधा, और करली का मतलब घुंघराले। हम लोग के हेयर भी तो होते हैं ना, करली हेयर होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं। अच्छा, फाइनली जो वर्ड है आपके लिए टॉल। टॉल यानी कि लंबा। ठीक है, और लंबे का जो अपोजिट आप लिख सकते हो छोटा लिख सकते हो। तो छोटे के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो शॉर्ट यूज करेंगे। टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग मीनिंग भी क्लियर समझ रहे हो, और मीनिंग के साथ साथ आपने क्या किया? अपोजिट वर्ड भी कर लिए, यानी कि टू बेनिफिट्स हो गए आपको। मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो गया, साथ के साथ आपको अपोजिट भी हो गया, अपोजिट वर्ड भी समझ में आ गया।
तो ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को करोगे, जिसमें सबसे पहले तो भाई आप क्वेश्चन को लिख लोगे और लिखने के बाद समझ समझ के भाई आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर लिख लेना है कि फाउंड का लॉस्ट, टुक का गेव, हार्ड का सॉफ्ट, बिग का स्मॉल, इनसाइड का आउटसाइड, केम का वेंट, पिक का ड्रॉप, हॉट का क्या अपोजिट क्या था, कोल्ड, यानी कोल्ड का क्या लिखोगे, हॉट लिखोगे, ट्रू का फॉल्स, स्वीट का बिटर, करली का स्ट्रेट, और उसके बाद फाइनली टॉल का क्या लिख सकते हो, शॉर्ट लिख सकते हो। तो आंसर नंबर 5 में आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखने हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है भाई। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में आपसे बोला जा रहा है लेट्स राइट, इट मीन्स यू हैव टू राइट। ये जो आपको टाइटल दे रखा है द सी इज बिग, इस टाइटल में कुछ लाइंस आपको दे रखी है और इसको एज इट इज देख करके आपको राइटिंग वर्क करना है, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे इसमें मेंशन है द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग। जो सी है, समुद्र है, वो क्या है, बिग है, यानी कि काफी बड़ा है। वेरी वेरी बिग यानी बहुत बहुत बड़ा है भाई। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यानी कि जो सी है उसके अदर साइड, यानी कि इफ यू आर स्टैंडिंग एट वन साइड यू कैन नॉट सी द सेकेंड साइड ऑफ द सी, यानी कि इसको सी है ये सारा पूरा, इसका जो नेक्स्ट साइड है उसे हम देख भी नहीं पाते क्योंकि ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको एज इट इज देख करके। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप। भी अगर आपके पास शिप है या फिर आप शिप में बैठ के जाओगे तब जाकर के आप सी को क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज स्विमिंग करके तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज होता है बच्चों काफी बड़ा होता है, हम लोग स्विमिंग करके यानी कि तैर के नहीं पार कर पाएंगे इसे। इसके लिए हमें पानी का जो जहाज होता है, शिप होता है, उससे ही कर पाएंगे भाई, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है आपके लिए, बट यू मस्ट गो फॉर मेनी मेनी डेज, पर यू मस्ट गो फॉर मेनी मेनी डेज, यानी कि वन सिंगल डेज में या टू डेज में आप इसे कंप्लीट क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपको क्रॉस करना है तो यू हैव टू गो इन अ शिप और इट टेक्स मेनी मेनी डेज, और इसमें काफी दिन लग जाएंगे आपको सी को क्रॉस करने के लिए। इसलिए यहां बोला जा रहा है बट यू मस्ट गो फॉर मेनी मेनी डेज। अगर आपको क्रॉस करना है, यू कैन क्रॉस द सी, अगर आपको क्रॉस करना है सी को तो आपको क्या करना होगा, मेनी मेनी डेज, यानी कि बहुत सारे दिन आपको सी शिप में बैठ के जाना पड़ेगा, जब जाके आप क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करके एज इट इज आपको इसे नोट करना है, हैंडराइटिंग आपको इंप्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है इसको लिखो भाई। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, और 7th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है चूज द राइट वर्ड। इसमें आपने क्या करना है, राइट वर्ड, यानी कि आपके पास ऑप्शन गिवन है हर एक सेंटेंस में, और यू हैव टू चूज द राइट वर्ड, यानी कि सही वाला जो वर्ड आपको लग रहा है वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए द सी इज वेरी वेरी डैश, फार या बिग। भैया अभी तो पढ़ा आप लोगों ने, तो आप कहोगे सर फार नहीं है सर, हमने जो भी पढ़ा उसमें बिग बताया गया था, तो क्या लिखेंगे, बिग लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए यू कैन नॉट डैश हियर द सी, डैश हियर और सी द अदर साइड। जो सी है यानी जो समुद्र है बच्चों, उसका जो अदर साइड है यानी उसका जो सेकंड साइड है उसे हम लोग सुन नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो क्या सर साइड को कोई सुनता थोड़ी है सर, ये तो गलत हो गया। अदर साइड को तो हम देखते हैं सर, तो हम लिखेंगे आंसर जैसे अभी हमने फ्यू लाइंस जो हमने पढ़ा था ना अभी, लेट्स राइट, ये जो लाइंस थी इसमें से हमें पता लग जाए कि हम इसे अदर साइड को हम लोग देख नहीं सकते। ये लिखा ना, यू कैन नॉट सी द अदर साइड, यू कैन नॉट सी यानी कि आप देख ही नहीं सकते उसका अदर साइड। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या लिखोगे, सी लिख दोगे बच्चों। सी करेक्ट है, हियर रॉन्ग है, यहाँ पे फार यहाँ पे रॉन्ग था, राइट क्या था, बिग। अच्छा, उसका नेक्स्ट है यू डैश क्रॉस द रोड, क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस द सी, यू कैन नॉट क्रॉस द सी। अब ये बताओ भाई कि आप लोग स्विमिंग वगैरह करके क्या आप लोग सी को क्रॉस कर लोगे? तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका साइज वेरी वेरी बिग। तो अब लिख सकते हो यू कैन नॉट क्रॉस द सी। ठीक है, आप लोग सी को क्रॉस
नहीं कर सकते भाई, स्विमिंग वगैरह करके नहीं कर सकते। हाँ, अगर शिप का यूज करो, जैसे फोर्थ में आपसे मेंशन है, यू कैन क्रॉस इट इन अ बस और शिप, कि भी अगर समुद्र को क्रॉस करना है तो क्या आप बस में बैठ के जाओगे? नहीं भाई, बस में कैसे, बस तो पानी में थोड़ी चलता है, बस कहाँ चलता है, रोड पे चलता है। तो बस तो पॉसिबल नहीं है कि सी को क्रॉस करा दे। क्रॉस कौन कराएगा? शिप कराएगा। यानी पानी का जहाज में अगर हम लोग बैठ जाए, इफ वी यूज शिप टू क्रॉस द सी वी कैन क्रॉस द सी। अगर हमें भाई शिप यूज करें बच्चों, तब जाके हम लोग इसे क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक है, इसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से समझना है, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे बैक जाओ और इसको रीड करो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे समझ कर। ठीक है, सिर्फ नोट करना नहीं, आपको समझना भी है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, वेरी वेरी बिग। ठीक है, ये आपका आंसर था, बिग यूज किया आपने। नेक्स्ट में यू कैन नॉट सी, यहाँ पे SW है, सी द अदर साइड। हम लोग जो सी है, शी है यानी समुद्र है, उसका अदर साइड हम लोग देख नहीं सकते, तो SW सी मतलब देखना। ठीक है, ये यूज करना है। यू कैन, हाँ क्रॉस कर सकते हो, तो मैंने यहां देखो कैन लिखा है, और उधर मैंने आपको आंसर क्या लिखा है, नो कैन नॉट लिखवाया था। तो देखो अब बच्चों दोनों की मीनिंग समझाता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर क्या बोलेंगे, सर वी कैन क्रॉस द सी, और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर वी कैन नॉट क्रॉस द सी। ठीक है, अब दोनों की मीनिंग समझो। अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं बच्चों, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब तो कैन नॉट, बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, इफ वी यूज शिप, अगर हम शिप यूज कर रहे हैं तब क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके आंसर में थोड़ा वेरी कर सकता है। सम स्टूडेंट मे राइट कैन, सम स्टूडेंट मे नॉट राइट कैन, उसकी जगह क्या लिखेंगे, कैन नॉट लिखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कैन की जगह यहाँ पे जो आपका आंसर है बच्चों, आंसर में क्या लिखवा दे रहा हूं, कैन नॉट लिखवा रहा हूं। कि मैं अगर स्विमिंग की बात करूं तो मैं तो नहीं क्रॉस कर सकता, हाँ शिप में जरूर कर सकता हूं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। आप कैसे क्रॉस कर सकते हो, शिप में कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो 7 का आंसर। अच्छा, 7 के आंसर के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है कि से लाउड, यानी कि आपको लाउड बहुत चिल्ला चिल्ला करके आपने क्या करना है, बोलना है। भाई क्या बोलना है, लिखना कुछ नहीं है, बस सिर्फ बोलना है। क्या बोलना है, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। सी सेल, सी सेल, क्या बोलना है आपको, सी सेल्स, सी सेल्स, सी सेल्स, अगेन है सी सेल्स, सी सेल्स ऑन द सी शोर। इसको आपको खूब, मैंने तो चिल्ला के नहीं बोला भाई, नॉर्मल बोला, बट आप लोग क्या करोगे, ऐसे चिल्ला के बोलोगे, सी सेल्स, सी सेल्स, खूब चिल्ला चिल्ला के आपको बोलना है, सेल शेल्स। ठीक है, इस तरह से आपको खूब चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस करनी है। जैसे इस बच्चे ने मुंह खोल खोल के चिल्ला के जो प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे आप लोगों को घर में चिल्ला चिल्ला के इसको रीड करना है। ठीक है, ये काम आप लोग खुद कर लेना भाई, अब मैं चिल्ला के नहीं बोलूंगा, मैं तो नॉर्मली करवा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन था 8, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, जिसमें आपके लिए देखो ये पिक्चर जैसे आप देख रहे हो, बर्ड्स वगैरह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग क्या होती है, बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं, है ना, गाना गाते हैं इस तरह से। तो आपने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग साइलेंस। अब ये जो साइलेंस यानी कि बहुत साइलेंट हो गए, बहुत स्लो यानी कि स्वीट साउंड में, आपको चिल्ला के नहीं, बहुत प्यार से अर्ली मॉर्निंग आप लोग इसे गा भी सकते हो एक सॉन्ग की तरह। क्या है, एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। बर्ड सिंग, फोन रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउ मो, कॉक क्रो, बी बज, चिल्ड्रन हश। ठीक है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंग करते हैं, गाना गाते हैं। अभी फोन रिंग होता है हमारे फोन में, पीपल क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक करते हैं, और जो डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, भौंकते हैं भाई, और जो काव होते हैं माऊ माऊ तरह की साउंड क्रिएट करते हैं, और जो कॉक होते हैं क्रॉक, वो साउंड निकालते हैं, बी ए बज, ऐसी साउंड ये लोग क्रिएट करते हैं, और चिल्ड्रन जो होते हैं वो हश यानी कि वो भी शोर वोर मचाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको रीड करना है सिंपली। अच्छा, जब आप ये कर चुके होगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके, इसको रीडिंग कर चुके हो, उसके बाद भी नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है आपका, जिसके बाद भी ये आपकी जो सी सॉन्ग वाली जो पोएम है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है, मैचिंग करनी है भाई, इसलिए लिखा है मैच द फेस विद द पिक्चर, कि आपको फेस को पिक्चर के साथ मैच करना है। अब फर्स्ट वन हैज डन ऑलरेडी, कि जो बर्ड है वो सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है, ये बर्ड क्या कर रही है, गाना गा रही है, मैचिंग हो गया।
उसका नेक्स्ट अ कॉ मूइंग, ये जो कॉ है मा मा ऐसे साउंड क्रिएट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इसे मैचिंग कर देना है, स्केल लेना है, पेंसिल लेना है और इसे मैच कर देना है। और आप चाहो तो कलरफुल पेंसिल भी यूज कर सकते हो, क्रियॉन्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट है उसके बाद फोन रिंगिंग, जो फोन है यानी टेलीफोन है वो क्या कर रिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ मैच कर दिया। अब जो डॉग है, ठीक है, डॉग क्या कर रहा है, बार्क यानी भौंक रहा है, तो इसके साथ ये मैचिंग हो गई। और जो क्रॉ है, जो मुर्गा है, वो भी साउंड क्रिएट कर रहा है, क्रॉ क्रॉ की जो आवाज होती है वो साउंड क्रिएट कर रहा है। तो ये सब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ मैच कर देना है बच्चों इसके अंदर। तो चाहो तो आप लोग बुक में भी कर सकते हो। अब बहुत कुछ बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि भाई इस चीज को ड्रॉ करके, मतलब कॉपी में क्वेश्चन लिखते हैं और ये जो पिक्चर है इसे ड्रॉ करके अच्छे से कलर करके करते हैं। तो भी आप लोग वैसे भी कर सकते हो। अच्छा हाँ, मुझे कमेंट करके बताना भाई आप कौन सी कैटेगरी के हो, आपको ड्राइंग करना पसंद है या नहीं है, भाई मुझे बताना अपने नाम के साथ, ठीक है बच्चों। तो भाई आपका ये जो यूनिट 3 है बच्चों, जिसमें ये जो पोएम है, सी सॉन्ग पोएम है, ये अब आपका कंप्लीट हो गया। और अभी भी कह रहा हूं भाई, जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने रीडिंग करवाई थी, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो भाई जरूर देख लेना ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद भाई सेकंड पार्ट तो यहां से आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर अभी भी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट में आप लिख भी सकते हो। और हाँ, पीरियोडिक टेस्ट 1 और हाफ ईयरली की प्रिपरेशन आप भाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि भाई जो भी एग्जाम है इसकी प्रैक्टिस आपके अच्छे से हो सके। मैंने सबके लिए वीडियो आपकी क्लास 3 की सारी वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर करके अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो सारी वीडियो आप देख सकते हो क्लास 3 की प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन हो या फीडबैक हो नीचे आप लिख सकते हो। अगर कोई वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही है तो उस वीडियो का नाम भी आप नीचे लिख देना, फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में वो भी लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। और हाँ, ये जो चैनल है फ्रेंड सेट प्रिपरेशन और मेरा सेकंड चैनल मेरे नाम से, ये दोनों मिस्टर कृष्णा शाह, ये दोनों चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो बाय।